Hello, each and every one of you. Again, a very warm welcome to Growthologist Junior, where your dreams soar high. I'm very sure that you all remember me. I'm your mentor and trainer, Himani Yadav. And today, the topic we are going to study, it's very important. Important क्यों कह रही हूँ? Because 6th से 12th grade तक सारे बच्चों को ये topic पढ़ना होता है. फोटोसिंथेसिस. क्लास 11th के लिए हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. कैसे होता है फोटोसिंथेसिस डिटेल में. लेकिन फोटोसिंथेसिस है क्या, ये 6 क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है कि प्लांट्स जो है लाइट की प्रेजेंस में दे आर सिंथेसाइजिंग देयर फूड एंड दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटो. और फोटोसिंथेसिस और फोटो का यहाँ पे मतलब है लाइट. ठीक है, जहां भी वर्ड फोटो आ जाए तो समझ जाइए कि फोटो का मतलब है लाइट. तो ये जो सिंथेसिस है ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है? सनलाइट की प्रेजेंस में, बिकॉज सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट ऑन योर प्लैनेट. राइट, चलिए तो अब नेक्स्ट स्ट्रेस में पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमें क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए. यू ऑल नो कार्बन डाइऑक्साइड वी नीड, वाटर वी नीड एंड वी ऑल्सो नीड सनलाइट. तो ये तीनों हमारे पास भी हैं. कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, हम ले सकते हैं और सनलाइट भी ले सकते हैं. तो हम क्यों नहीं कर लेते फोटोसिंथेसिस? व्हाई वी आर बॉदरिंग द प्लांट्स टू डू द फोटोसिंथेसिस? क्यों हम प्लांट्स को कह रहे हैं कि आप ही करो फोटोसिंथेसिस? व्हाई वी कैन नॉट डू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? Anyone can answer? इस वीडियो को स्टॉप करके आंसर करिए कमेंट में और फिर से ऑन करिए, because then I am going to give you the answer. So we have 4 raw materials actually. कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया और फोर्थ रॉ मटेरियल है क्लोरोफिल, जो हमारे पास नहीं है. एंड दैट्स व्हाई दैट इज द पिगमेंट वी कैन से. दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के प्रोडक्ट्स क्या हैं? तो प्रोडक्ट्स में आते हैं, मतलब बनता क्या है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में. एक तो फूड हो गया जिसके लिए आप कर रहे हैं, जिसके लिए प्लांट्स कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ये मेन प्रोडक्ट है. और ऑक्सीजन क्या है? हमारी बाई प्रोडक्ट. बाई प्रोडक्ट का मतलब जो प्रोडक्ट इसके साथ बन रहा है मेन प्रोडक्ट के साथ, मतलब हमको ड्यूअल बेनिफिट हो रहा है. ग्लूकोज तो बन ही रहा है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो रही है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में. तो 2 प्रोडक्ट हो गए, उसके साथ वाटर भी रिलीज होता है. राइट, सो दिस इज हाउ द प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड. चलिए, अब प्लांट में ऐसी साइट कौन सी है? तो आप सबको ही पता है कि प्लांट में जो लीफ है, लीफ इज कॉल्ड एज द किचन ऑफ द प्लांट, जहां पे खाना बनता है, सिंथेसाइज होता है. राइट, आपके यहाँ भी किचन होती है, वहां पे हम कुक करते हैं. हमारे पास रॉ मटेरियल्स ऑलरेडी हैं, लेकिन वो रॉ मटेरियल्स जो है प्लांट्स हमको दे रहा है खाना बनाने के लिए, यानी कि ग्लूकोज एंड अदर वंस. राइट, सो लीफ इज द किचन. और लीफ में भी जो सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होती है जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट इज द सेल ऑर्गेनल, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. राइट, जिसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और पिगमेंट्स का काम होता है लाइट एनर्जी को हार्नेस करना, और जो काम आप नहीं कर सकते, एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस. अब आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये क्रॉस सेक्शन है लीफ का, यानी कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, अंदर का स्ट्रक्चर. उसके अंदर एक सेल्स होती है, दे आर नोन एज मीजोफिल सेल्स. मीजोफिल सेल्स के अंदर देयर आर द क्लोरोफिल, द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, और क्लोरोप्लास्ट में साइट होती है किसकी? फोटोसिंथेसिस की. और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये देख रहे हो पोर्स का, स्टोमेटा. रॉ मटेरियल्स आएंगे कहां से? पानी तो आप एब्जॉर्ब कर लोगे, चलो ठीक है, ठीक है. क्लोरोफिल सनलाइट भी हार्नेस कर लेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेंगे प्लांट? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्टोमा. स्टोमा मीन्स पोर. ओके, और इसी को हम प्लूरल में स्टोमेटा कह देते हैं. तो पोर से कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस एक्सचेंज होगा. राइट, चलिए, वेरी गुड. नाउ कम टू द पिगमेंट्स. दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्लोरोफिल एंड कैरोटीन एंड एंथोसाइनिन. अब आप कहेंगे कि मैम क्लोरोफिल ही हमने पढ़ा है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, लीव्स ग्रीन होती हैं और फोटोसिंथेसिस करती हैं. बट क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि किसी अलग कलर की लीफ होती है? देखा ही होगा, ऑब्वियसली यू हैव सीन दैट ना. देयर आर मेनी, लाइक बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शंस. बहुत एक्सेप्शंस है और बहुत वैरायटी आप देखते हैं नेचर में. यस, वी हैव लीव्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एज वेल. तो क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती है? व्हाट डू यू थिंक? कमेंट बॉक्स में प्लीज आंसर करिए. दे आर नॉट डूइंग फोटोसिंथेसिस? दे आर डूइंग, बट उनमें क्या होता है, पिगमेंट्स कुछ और डोमिनेंट होते हैं. लाइक कैरोटीन डोमिनेंट होगा, येलोइश कलर आएगा, एंथोसाइनिन डोमिनेंट होगा, रेड ऑरेंज कलर आएगा. राइट, बट क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है. और क्लोरोफिल मेजर लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट होता है प्लांट्स में. राइट,
सो पिगमेंट का रोल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिगमेंट आर लाइट एब्जॉर्बिंग कलर्ड मॉलिक्यूल्स, दे लाइट एनर्जी को हार्नेस कर देते हैं, हार्नेस करते ले लेते हैं और चेंज कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। एक क्वेश्चन ये आपका बना कि लाइट एनर्जी कौन सी एनर्जी में चेंज होती है, केमिकल एनर्जी में, राइट। चलिए अब बात करते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है इसमें कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं। तो दो मेजर रिएक्शंस है, लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शन, बेसिक रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो आपने पढ़े होंगे। अब ये लाइट रिएक्शन क्या है और इसमें होता क्या है, बेसिकली लाइट रिएक्शन इज द रिएक्शन डिपेंडिंग ऑन द लाइट, डायरेक्टली लाइट पर डिपेंडेंट है। फोटो सिस्टम 1 और 2 हम इसमें यूज करते हैं और डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड होता है ये। अब इसमें अब क्या होता है, लाइट एनर्जी जो हार्डनेस हुई है वो चेंज होती है केमिकल एनर्जी में। कौन सी केमिकल एनर्जी में, एटीपी और एनएडीपीएच, और हम एटीपी और एनएडीपीएच को टुगेदर कहते हैं एसिमिलेटरी पावर। एक पावर बना लेते हैं, पावर मींस एनर्जी बना लेते हैं, लाइट एनर्जी को चेंज कर दिया केमिकल एनर्जी में, अब हम इस एनर्जी को यूज करेंगे, राइट। इसलिए ये रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंडेंट है लाइट पे, लाइट के बिना हो ही नहीं सकता, जब लाइट एनर्जी नहीं है तो कैसे केमिकल में चेंज होगी, राइट। और इसके साथ साथ लाइट रिएक्शन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी होता है। फोटो मींस आपको पता ही है लाइट, और लाइसिस मींस ब्रेक डाउन, वाटर का ब्रेक डाउन हो जाता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, विच इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, राइट। अब जो एसिमिलेटरी पावर ऑलरेडी लाइट रिएक्शन में बन चुकी है, उस एसिमिलेटरी पावर का हम डार्क रिएक्शन में यूज करते हैं। कैसे, उस एनर्जी को हम यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, चेंज होता है किसमें, ग्लूकोज में, तो उसमें हम उस एटीपी और एनएडीपीएच की पावर को यूज करते हैं और उस रिएक्शन को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। वैसे तो डार्क रिएक्शन ऐसा नहीं है कि वो केवल रात में ही होता है, बट लाइट से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि लाइट का हमने ऑलरेडी यूज कर लिया, उसकी हमने एनर्जी हार्नेस करके केमिकल में चेंज कर दिया। अब हम केमिकल एनर्जी को यूज करना है वो कभी भी कर सकते हैं, तो बेसिकली उसका नाम होना चाहिए लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, राइट। चलिए, एंड देन केल्विन साइकिल में हम कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज कर देते हैं through many enzymes and reactions to finally to the glucose. Carbon dioxide fixation, it's called as fixation. उसमें बहुत enzymes use होती हैं, बहुत सारे बहुत सारे reactants use होते हैं और products में convert होते हैं। आप ये देख रहे होंगे, एक कार्बन की fixation की phase होती है जिसमें RUBP कार्बन डाइऑक्साइड से बांध करता है, फिर एक reduction phase होती है, स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, फिर रीजनरेशन होता है उसका, जो हमने यूज किया था RUBP का। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन यू कम इन द सेशन, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।